नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सचिन पायलट क्या बड़ा खेला करने जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लगातार जो है विद्रोह एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच 11 जून ये तारीख जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जब सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। और इस मौके पर आखिर क्या शक्ति प्रदर्शन सचिन पायलट दिखाएंगे, क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि 11 जून की तारीख को लोग कहीं ना कहीं इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या सचिन पायलट कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अब एक और राज्य में सत्ता से हाथ धोने वाली है, ये मेरा सवाल है। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि सचिन पायलट 11 तारीख को कोई ना कोई धमाका करेंगे। अगर सचिन पायलट कुछ भी खुद नहीं करेंगे तो उनके समर्थक कर देंगे। बात ऐसी है कि ये उस क्षेत्र के हैं जहाँ से महाभारत की शुरुआत हुई है। गुर्जर लोग महाभारत के सबसे बड़े गवाह थे। 5 गांव मांगे गए थे, जैसे महाभारत काल में नहीं दिए गए तो जंग हुई थी। बिल्कुल यही पोजीशन है। गहलोत इन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। गहलोत ने कसम खा ली। अब गहलोत इस बात पे उतारूं, दिल्ली में पहले से हैं। उनका सिर्फ एक किसी भी तरह से राजेश पायलट को कांग्रेस से बाहर करा दो। वो बराबर लगे रहें। जो कांग्रेस की सरकार बनी वो सिर्फ पायलट की वजह से बनी थी, गहलोत की वजह से नहीं। गहलोत चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, एजेड आदमी, जुगाड़ी आदमी थे। अब क्या पोजीशन है कि पायलट ने कभी भी पार्टी छोड़ी नहीं छोड़ेगा, नहीं। उसके रग रग में कांग्रेस का वो है। गहलोत ने क्या किया, वसुंधरा राजे से समझौता कर लिया। अब वो दिल्ली में एक ही सूत्री कार्यक्रम किसी तरह से इसको आउट करा दो। अगर जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, इसको गलत ढंग से बदनाम करेंगे तो पायलट तब भी तैयार नहीं, जबकि पायलट के पास बहुत अच्छे ऑफर हैं। शुरू से पायलट को केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनने के ऑफर थे। स्टेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने नहीं बनाया, मगर इसमें बन जाते। चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे, मगर पायलट किसी सूरत में कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब गहलोत की बात बता रहे हैं। गहलोत को जब अध्यक्ष बनाया जा रहा था, गहलोत ने अपने आदमियों से मना करा दिया कि हम चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ेंगे। अगर गहलोत को उस समय हटा देते तो गहलोत बीजेपी से समझौता कर लेते, निश्चित तौर पे उसमें एक बट नहीं था। अब बीजेपी के साथ ये केंद्र में चले जाते कुछ भी। अब पायलट को ये मजबूर कर रहे हैं। हकीकत है पायलट नहीं हट रहा है, ये हटवा रहे हैं। ये दिल्ली आ गए, अब पायलट भी आ गया है। अब आपको अंदर की बात बताना है। क्या अंदर की बात है, ये पायलट आ गए हैं और उनकी राहुल गांधी से बात होगी। इनका परिवार जो है बातचीत में बहुत वो, जैसे असम का चीफ मिनिस्टर था, उसके कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, उससे बात नहीं की, वो चला गया बीजेपी में चला गया। अब इनसे भी बातचीत का अभी कोई निश्चित टाइम नहीं तय हुआ। राहुल गांधी से मिलना इतना टफ है कि पूछिए नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे, राहुल गांधी से अभी मुलाकात भी नहीं हो सकती, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में है। दूसरी बात, अमेरिका से आने के बाद वो इतना थके हुए हैं, वो फीडबैक देख रहे हैं हमारा फीडबैक क्या है। राहुल गांधी अमेरिका से यहाँ जो आए हैं, जो यहाँ पर उनको देखने को मिला, उससे उनकी ज़मीन खसक रही है। हुआ ये, एक तो नोटबंदी का रुपया सब जगह एडजस्ट होना, हर नेता परेशान, मैं नोटबंदी से परेशान। दूसरा, अभी खेल कर दिया मोदी जी ने, आज एमएसपी वाला कर दिया। वो पता चला भगाए जा रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, पानी फेंका जा रहा था, एकदम से पता चला एमएसपी बढ़ा दी गई, किसान सब वापस हो गए। आज मेन पंचायत थी उनकी, वो भी सब वापस हो गए। बोले पहलवान जो थे उनसे वार्ता करने चले गए। इधर क्या तेलुगु देशम से इनका समझौता होने जा रहा। यानी कुल मिलाकर अजय जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल पंजाब वाली स्थिति कहीं ना कहीं सचिन पायलट के सामने लाकर खड़ी कर दी गई है, कैप्टन अमरिंदर के साथ जो कुछ हुआ था। बिल्कुल, उससे ज्यादा। देखिए, जो राजस्थान में बंटवारा होगा, ये आधे आधे का बंटवारा होगा। जनता ज्यादा पायलट के साथ होगी। दूसरी बात है, गुर्जर समाज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता है। अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि सैनी समाज ने इनसे नाता तोड़ रही। अगर सैनी समाज हटा नहीं,
कि वो कांग्रेस धराम हो जाएगी। चूँकि सैनी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान में सबसे ज़्यादा सैनी समाज है। आपको ताजुब बता दें, महात्मा गांधी का जो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी कहते थे अगर कांग्रेस के उसको आंदोलन को किसी ने चलाया, डंडी यात्रा चालू की है तो सैनी समाज, ये गांधी जी कहते थे। ये बीजेपी की भी जब स्थापना हुई तो सबसे ज़्यादा आर्य समाज और बीजेपी को सैनी समाज में। लेकिन फिलहाल अब क्या है, सैनी समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें इनके खिलाफ हो गया। दूसरा, मीरा समाज जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इसकी जो इनकी मीटिंग है, सब मीरा समाज कर रहा। अब आज की लेटेस्ट बता रहे हैं, लगभग 50 IAS, IPS, IFS वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी और तमाम बड़ी शख्सियत और औद्योगिक घराने के लोग जो गुर्जर समुदाय से, वो सब इकट्ठा हुए हैं। वो इनसे कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, मैं हर तरह का सपोर्ट करूंगा, मैं मंच सजाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं रथ लेके निकलूंगा, तुमको बस खाली बने रहना है। यह NGO के जरिए हम एक सेवा कार्य करेंगे। दूसरी बात है, आपको बताना है कि समाज इनका गुर्जर जाग गया है। गुर्जर मध्य प्रदेश में बहुत है, हरियाणा में बहुत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजे का है, इन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, गुजरात में गुर्जरों का है। तो आपको बताना, गुर्जर पूरे हिंदुस्तान का एक हुआ, जाट से कई गुना ज़्यादा गुर्जर है। गुर्जर सब एक हो गया। वो कह रहा है कि आपको कुछ नहीं, मेरा झंडा, मेरा डंडा, मेरा इंतजाम सब रहेगा, सिर्फ आप हमारे उसके मंच पे आप हमारे वो होंगे मेन, वो मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया भगवान तक। अब वो 11 तारीख की वो नहीं देखना चाहता है कि ये एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष लड़े थे, उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी इनकी पायलट जी की। 11 जून को आपको बताना, जितना गुर्जर है, सैनी समाज, मीरा समाज बहुत व्याकुल हो जाता। अब क्या है कि हर गुर्जर जो है, ये गुर्जर के एकमात्र इकलौते नेता। तो आपको बताना 11 जून को होता क्या, नेता डिसाइड नहीं करते, जनता समर्थक डिसाइड करती है। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि सचिन पायलट अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन्हें रणनीतिक तरीके से अलग करती है, जैसा कि आपने कहा है कि बिल्कुल अमरिंदर की तरह होगा, कैप्टन अमरिंदर के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में किस तरीके से भुगतना पड़ेगा? क्या आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट का अलग होना कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ राजस्थान में सत्ता से अलग करेगा, बल्कि जो चुनाव लोकसभा के हैं उसमें भी बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? बहुत बड़ा खामियाजा पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको तो, अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और जो ये पायलट हैं सचिन पायलट, ये वहाँ का पब्लिक, उसमें हर गांव में उसके लोग हैं, हर गली में लोग हैं कुछ, और ये सब विद्रोह पे आमदा हो जाए। ये आपको बताना, ये इनके आदमी हैं, इनके सचिन के, वो सचिन के अलावा कहीं नहीं। सचिन कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा है कि जैसे हर गली में टूट जाएगी और 2024 में अगर इन्होंने कहीं अपना दल बना लिया तो कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। अगर ये बीजेपी में चले जाते तो कांग्रेस का कम होगा। अपना दल जब बना लेंगे, हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा, हर सभासद में पायलट के आदमी लड़ेंगे। अच्छा, अगर पायलट के आदमी हर सभासद उसमें लड़े तो पायलट के आदमी ज़्यादा जीतेंगे, क्योंकि गुर्जर जहाँ भी रहता है वो उसमें रहता है कॉलोनी में, और उसकी अलग कॉलोनी है, तो हर वार्डों में जहाँ गुर्जर है वहाँ गुर्जर ही जीतेगा, इनका जीतेगा। इसलिए मैं आपको पता है 2024 में अगर ऐसा होता है तो बहुत बुरी डिफीट ये राजस्थान में ही नहीं कांग्रेस की होगी, मध्य प्रदेश में होगी। गुर्जर पूरा चला जाएगा। कांग्रेस गुर्जर से अगर गया तो गुर्जर राजस्थान में, ये हरियाणा में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बिल्कुल पार्टी खलास हो जाएगी, खलास हो जाएगी। मध्य प्रदेश में गुर्जर बहुत है, ग्वालियर, इंदौर, सब जगह अगर ये गया, ये सब पैसा बहुत खर्च करता है, बहुत हर तरह से साधन संपन्न। यानी आपका ये कहना है कि ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि जो चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो वहां भी एक बड़ा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की रोशनी चली जाएगी। असल कांग्रेसी का अगर तेल है कोई, जिससे कांग्रेस इंजन चलता है, जिससे रोशनी होती है, वो तेल चला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दान, सबसे ज्यादा व्यवस्था कांग्रेस की।
चलेगी। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर इसका कोई समाधान कांग्रेस के पास क्यों नहीं है। कांग्रेस के एक के बाद एक दिग्गज नेता जो हैं वो खिसकते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो युवा नेता एक तरीके से रहे हैं, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, फिर चाहे वो आज हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और सचिन पायलट जिस तरीके से नाराज हैं, और तमाम कई बड़े ऐसे नाम हैं, जितिन प्रसाद से लेकर जो कि पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हैं। तो वजह आप क्या मानते हैं कि ये तमाम बड़े चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी दे सकती थी, लेकिन ये तो सब अलग हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में चूंकि व्यक्तिवादी वो है, कांग्रेस में क्या है कि एक वो है कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राहुल के जीजा जी और प्रियंका जी के बच्चे, सिर्फ बस इतने लोग है। क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है, हर प्रदेश में इतने अच्छे लीडर हैं, हर वार्ड में, हर गली में, हर उसमें, कि कांग्रेस के पास इतने लीडर, इतने कार्यकर्ता हैं जो चुनाव प्रचार में अपने आप चले जाते, उनका खाना नहीं हजम होता, वो निस्वार्थ जुटते हैं। परंतु ऊपर का नेतृत्व तो क्या करता है, उनको कटिंग कर देता है। एनडी तिवारी जैसे, मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह जैसे महान लीडर, इन सबको इन्होंने पर, गिरिजा व्यास राजस्थान की इतनी अच्छी लीडर थी, उसको अगर चीफ मिनिस्टर बना देते सब तैयार हो जाते, मगर नहीं, इन्होंने पायलट को। सिंधिया इतना बढ़िया लीडर था मध्य प्रदेश का, कभी भी नेहरू खानदान ने, इंदिरा खानदान ने या राहुल गांधी, राजीव गांधी कभी उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, ना माधव राव को बनाया। माधव राव जी भी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताएं, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, जो भी जमीनी लीडर है उसको लाइक न करके जो भी इनका चमचा टाइप का लीडर होता है उसी को ही करता। और शायद इसी वजह से आज ये स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज है। 2024 तक ये पोजीशन होगी। बंगाल में कांग्रेस टूट जाएगी, दिल्ली में टूट जाएगी। दिल्ली में आप सुनिए, सारा लीडर केजरीवाल का विरोध कर रहा, सारा लीडर पंजाब में विरोध कर रहा, हरियाणा में विरोध कर रहा, गोवा में विरोध कर रहा, गुजरात में विरोध कर रहा, और कांग्रेस समर्थन देने जा रही, तो अपने आप टूट जाएगी। बंगाल में जो कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं, मगर बंगाल में तो खत्म हो चुकी है, अभी एक भी विधायक नहीं बचा है उनके पास। विधायक नहीं, मगर सांसद उनके हैं, तो वो भी सांसद जो हैं उनको जब होगा तो कार्यकर्ता हट जाएगा, सांसद तो नहीं हटेगा। तो आपको पता है, हर राज्य में कांग्रेस टूटने जा रही, और वो लीडर टूट रहे हैं जो ओरिजिनल पब्लिक लीडर थे। दुखद ये राजेश पायलट तो पब्लिक बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप क्या देखते हैं कि राजस्थान की तस्वीर जो है वो आने वाले कुछ महीने में, या कह सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव तक क्या नजर आएगी? आपको क्या लगता है? 2024 से पहले ही कांग्रेस में वहाँ दो धड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पे दो धड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, जब भी चाहेंगे अमित शाह, जब चाहेंगे तब इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे। यही पोजीशन कर्नाटक की हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक की सरकार जो है अमित शाह बनाएंगे, गिराएंगे। अगर अभी भी अमित शाह चाह लेते हैं तो डीके शिवकुमार या कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाता, मगर अभी उन्होंने नहीं चाहा, क्योंकि उनको जनादेश मिल रहा था, तो 5-6 महीने इनका सम्मान जरूरी था। आपको पता है, ये वहाँ पे पोजीशन बहुत है। राजस्थान के बहुत विधायक गहलोत के खिलाफ है, जो पायलट के समर्थन में पहले नहीं थे, वो खिलाफ। दूसरी बात, जातिगत समीकरण जो है उसमें गहलोत जो है वो हार चुके हैं, और जातिगत समीकरण उनके खिलाफ हो गया। तो क्या बीजेपी भी कोई कोशिश करेगी कि सचिन पायलट को अपने खेमे में लिया जाए? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा जो अंदाजा है कि जो सचिन पायलट के पास वोटर है वो कांग्रेसी का है, और अगर वो बीजेपी में आता है तो सचिन पायलट के साथ तो मान लिया आधा आ गया, 50%, मगर जब बीजेपी में आने की बात होगी तो बीजेपी के साथ वो 30% लगेगा, 20% न्यूट्रल रहेगा। ठीक। परंतु अगर वो अकेले लड़े तो कांग्रेस का 60% बढ़कर इनका होगा, तो बीजेपी को फाइट में ये आसानी रहेगी कि आधे आधे होकर आराम से हरा लेंगे। ठीक। तो जहाँ तक है, सचिन पायलट अभी नहीं जाएगा, मगर जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद गहलोत नहीं होंगे, सचिन पायलट सत्ता में जरूर होगा, कहीं पार्टनर होगा, या तो मुख्यमंत्री होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री उसके जरिए बन रहा होगा, ये होगा। ठीक।
तो कुल मिलाकर सचिन पायलट को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, 11 जून ये तारीख जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि सचिन पायलट का जो हेलीकॉप्टर होगा वो कहां लैंड करेगा। जैसा कि बीजेपी का कहना है कि पायलट कहां लैंड करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का ये कहना है कि सचिन पायलट जिस तरीके से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनावों में सचिन पायलट एक अहम जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। फिर चाहे वो गठबंधन में हो, फिर चाहे वो अलग से कोई जिम्मेदारी हो, लेकिन कांग्रेस में दो फाड़ होने जा रही है राजस्थान में, ये उनकी राय है। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।